गाइस, मैं कविता। मेरे चैनल का नाम है कविता के डेली विचार। और चलो फ्रेंड्स, आज कुछ अच्छा सा सुनते हैं। एक अच्छी सी स्टोरी आपको सुनाती हूँ मैं आपको। एक मैना थी और एक बहुत सारे कौवे थे। तो आंधी और बारिश तूफान आ रहा था, बहुत तेज़ बारिश आंधी तूफान आ रहा था। तो बहुत सारे कौवे एक पेड़ पे बैठे हुए थे। वहाँ वो मैना जाती है, वो कहती है कि मुझे थोड़ा सा आसरा चाहिए, यहाँ पे आंधी और तूफान आने वाला है, काली घटाएं छा रही हैं और मतलब मुझे थोड़ा सा सहारा दे दो बैठने का। सारे कौवे उस पर झपटने लगते हैं, वो हटो यहाँ से, हटो यहाँ से, हटो यहाँ से। वो मैना कहती है, देखो मैं तुम्हारी बहन हूँ छोटी, और मुझे तुम इस तरह से मत करो। सब चीज़ें ईश्वर की बनाई हुई हैं, पेड़ भी ईश्वर की बनाए हुए हैं, मैं भी ईश्वर का अंश हूँ, आप भी भैया ईश्वर का अंश हो। बोले हमें तुम जैसी बहन तो चाहिए ही नहीं, तो यहाँ से हट जाओ। तो मैना उनसे कहती है, देखो मुझे यहाँ से हटा दो, कोई तूफान आएगा रात को तो मैं मर जाऊँगी, मर जाओ हमारी बला से, अब मरो तो अब मर जाओ, लेकिन यहाँ से चली जाओ। और उसे बोलो, तो झपटने लगते हैं उसे खाने के लिए। तो बेचारी डर के मारे में उड़ के वहाँ से चली जाती है। अब वो उड़ते उड़ते देखती आम का एक बड़ा सा वृक्ष है, उस पर जाके वो फ्रेंड्स बैठ जाती है जाके। रात को बहुत ओले गिरते हैं, फिर बारिश होती है, तूफान आता है और उस पर वो बैठी रहती है। अचानक क्या होता है कि वो एक डाली होती है आम की, वो नीचे गिर जाती है टूट के। तो उसकी ओट में जाके मैना बैठ जाती है, जिस पर कि कोई भी कोई भी ओला और उसमें तूफान का कोई भी असर उस पर नहीं पड़ता है, और मैना साफ हो जाती है। और जो कौवे होती हैं, सारा पेड़ टूट गिर जाता है ओलों से, कुछ कौवे मर जाते हैं, कुछ घायल हो जाते हैं। और जब सुबह जब चिड़िया निकलती है वहाँ पे, जो मैना जो होती है उड़ती हुई निकलती है, अपने सुनहरे से पंख फैलाती हुई निकलती है। तो कौवे कहते हैं, अरे बहन सुनो, बहन सुनो, हमने तुम्हें रोका नहीं, देखो हमारी क्या स्थिति हो गई, तुम कितनी बढ़िया से हो, तुम कहाँ थी रात भर। बोले कि मैं तो भाइयों, आपने मुझे रुकने नहीं दिया उस पेड़ पे, तो मैं आम के वृक्ष पे जाके बैठ गई और पूरी रात ईश्वर को याद करती रही, ईश्वर से लगन लगाती रही अपनी में। और ईश्वर की कृपा से आम के पेड़ पे बैठ गई मैं, और उसकी डाली टूट गई, उसकी ओट में कोई भी ओला वृष्टि का उस पर असर नहीं पड़ा, और मैं बच गई। आपके सामने हूँ मैं। ईश्वर की लगन, जिसकी सच्ची लगन है फ्रेंड्स, उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ईश्वर पे भरोसा सबको रखना चाहिए। मेरा इस स्टोरी का यही है लेसन, कि सभी लोगों को ईश्वर पे, कि हमारे अच्छे बुरे समय में ईश्वर हमारा साथ देंगे, और ऐसे भी अपने बुरा समय में ही व्यतीत करके चले जाते हैं। ईश्वर पर विश्वास करना चाहिए। ईश्वर की तो माया ही निराली है, ईश्वर की ही दुनिया है, और मेरा ये मानना है कि ईश्वर पर विश्वास ज़रूर रखें। इस स्टोरी का यही मकसद है मेरा आपसे से, कि स्टोरी की कोई भी, मतलब मेरा कहने का मतलब आपसे है कि कोई भी ईश्वर को ना भूले कभी भी। हम इतनी चतुराइयाँ दिखाते हैं कि ईश्वर तो कुछ है ही नहीं, हम उसको सहारा नहीं देंगे, हम उसकी बात नहीं मानेंगे तो उसका बुरा हो जाएगा, वो तबाह हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स। ईश्वर सबके साथ है, और ईश्वर से हम लगन लगाए रखेंगे। मैं ये नहीं कहती कि मतलब कि आप मतलब कि अपने धर्म का ही मानो। मैंने तो ये भी देखी, जो सम्राट अकबर थे, वो तक मतलब कि उसमें हमारे हिंदू धर्म को मानते थे। उन्होंने बेगम जोधा से शादी करी थी, लेकिन वो शरीफ कन्हैया जी को, मतलब बाकी बिहारी जी को मानते थे। वो कभी उन्होंने अपमान नहीं करा, मतलब मानते थे। मेरा ये नहीं मानेगा, अपने ही धर्म को माने। ईश्वर सारे वही हैं, सब ईश्वर के रूप हैं। अल्लाह है, ईसस हैं, गुरुद्वारे हैं, कोई भी है। अपने एक इष्ट देव को हम जरूर माने, जिससे कि आपको परेशानियों का बिल्कुल सामना नहीं करना पड़ेगा, और आप अपनी लाइफ में सक्सेस होंगे। देखिए जैसे मैना ने ईश्वर पर विश्वास रखा और वो अपनी लाइफ में सक्सेस हुई और बच के हिसाब से थी, ईश्वर को याद करती रही। और हमें सबकी मदद करनी चाहिए, हे ईश्वर सबकी मदद करें। इस कहानी का यही मोटो है कि ईश्वर पर विश्वास बनाए रखें तो वो ज़रूर ही कामयाब होता है। और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।